नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अनवार शेख। मैं शहर कराची के उस इलाके में आपको ले आया हूं जहां आप सोच भी नहीं सकते कि इतना खौफनाक और एक संगीन मसला है। और शहर कराची की इंतज़ामिया सत्तू पी के सो रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। जो है ना, ये बड़े हुए गल सड़ गए, इनमें से सरिया नजर आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तरह तरह की टीमें बनी हुई है मगर कोई मसला नहीं हल करता है। और ये देखें, ये कितना बड़ा अलमिया है, ये कितना संगीन मसला है और हुकूमत सिंध सो रही है। मेरी समझ से बालातर है। यहाँ लाखों अफराद रहते हैं, लेकिन इस मसले को कोई अभी तक आगे नहीं हल कर सका। डीसी कोरंगी कहते हैं ये डीसी मलीर का मसला है और डीसी मलीर कहते हैं ये डीसी कोरंगी का मसला है। आखिर ये मुतनाज़ा इलाका किसका हिस्सा है? कुछ समझ से बालातर है। आप ये देखें, मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखाएगा कि ये कितना संगीन मसला है कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें इस पुलिया के अंदर गिर चुकी हैं। आए दिन हादसात होते हैं, लेकिन कोई इसको रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं इन मजलूम इलाके के लोगों से पूछता हूँ कि कौन इनके आंसू पोंछने आया था, कौन इनको दिलासा देने आया था, कौन इनसे पूछने आया था कि ये जो अलमिया है इसके लिए किसी गवर्नमेंट के अहदेदार ने, डीसी कोरंगी ने, ये डीसी मलीर ने कोई इक़दामात किए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक ये संगीन मसला हल नहीं हुआ। आए नाज़रीन, इलाके के मसले के लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अब 8 साल हो गए, कुछ भी महल नहीं हो रहा। यहाँ तो गिर जाते हैं, बूढ़े लोग गिर जाते हैं, बीमार हैं, कोई भी है, कोई सुनने वाला हमारी नहीं है यहाँ पर। आप लोग हमारी मदद करें कि हम बेवा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारा ख्याल करो खुद। ये कितने अरसे से ये संगीन मसला है? 8 साल हो गए, 8 साल। 8 साल से हुकूमत सिंध और डीसी कोरंगी और डीसी मलीर ये सत्तू पी के सो रहे हैं। क्या बात है? सब सो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, सब सो रहे हैं, कोई सुनने वाला हमारी नहीं है। हम गरीब लोग हैं ना, इसलिए हमारा कोई नहीं सुनता। हम गरीब हैं, हमारे घरों में खाना नहीं है, गिर जाते हैं पानी के अंदर, कोई सुनने वाला हमारी नहीं है। नाज़रीन, मैंने जैसे आपको बताया कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें इस खूनी पुलिया के अंदर गिर चुकी हैं, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। कब जागेगी ये सिंध सरकार? कब जागेगी ये साईं सरकार जो अपने आप को अलमबरदार कहती है और कहती है कि हम अमन और सुकून और इलाके के मसाइल हल करने के लिए नज़्म-उल-लैन का एक नारा लगाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये कैमरामैन मेरा दिखाएगा कि कितना संगीन मसला है और इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या मसला है? ये कितने अरसे से? ये काफ़ी 20-25 साल से मसला यही है। मसला ये कि गटर बहते हैं, इतनी बारिश होती है जिससे तो कोई लोग जा ही नहीं पाते हैं अंदर। अभी ये मसला हल करें ना, गरीबों के लिए। बच्चे बीमार होते हैं, गटर बह रहे हैं इस कदर। ये कितने ये जो मसला है ये क्यों नहीं हल हो पा रहा? क्या वजह है? नहीं हो पा रहा, ये हुकूमत ही ऐसी है जो हल ही नहीं कर रही है। अच्छा, रोज के हादसात होते हैं? रोज के बाइकें गिरती हैं, गाड़ियां गिरती हैं, रोज के भी मसले यही होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब ये देखें नाज़रीन कि कितना बड़ा अलमिया है कि इस संगीन मसले को अभी तक हल करने के लिए कोई हुकूमत वक्त यहाँ नहीं पहुँची। अभी तक यहाँ पर कोई डीसी कोरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी या ये जो मुतनाज़ा पुलिया है डीसी मलीर, ना उनकी इंतज़ामिया, ना एडमिनिस्ट्रेटर मलीर, अभी तक कोई नहीं आया इनकी दाद रसाई के लिए, जबकि ये लाखों अफराद का एक आबादी है। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत वक्त अब तक क्यों खामोश है। आए नाज़रीन, लोगों से और पूछते हैं कि वो क्या इस तकलीफ़ का शिकार हैं और वो क्या कहते हैं। जी, ये बताइए, 20-25 साल से यही मसला आएगा, वो कोई सही नहीं करता है। इसमें तो एक दफ़ा वो भी गिर गई थी, हाई रूप भी 1 महीना पड़ी रही थी वो, समझे। और मोटरसाइकिल बह जाती है, कई बंदे गिर जाते हैं, कोई जख्मी हो जाता है, समझे। हाँ, ये होता है बेटा। अच्छा, मसला ये है कि जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं यहाँ बहुत सारी, उन्होंने भी कोई बड़े इक़दामात नहीं किए, हुकूमत वक्त से नहीं कहा। नहीं आई, यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्या लावारसी इलाका समझ रखा है इसको।
क्या आपने डीसी कोरंगी को या हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी को कोई दरखास्त दी इलाके वालों ने? सब दिए कोई नहीं सुनता, सब दिए कोई नहीं सुनता। यहाँ एक और खातून है और वो इसी इलाके में रहती है, वो पूछते हैं उनसे वो क्या कहती हैं। जी, ये क्या मसला है? भाई हम इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आते जाते लोग गिरते हैं, लेडीज़ें गिरती हैं, पाँव मुड़ जाते हैं। यहाँ का कोई मसला हल नहीं करा रहा है। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं और ना मसला हल करने कोई नहीं आता है। अलग तरह तरह की टीमें बनी हुई है मगर कोई मसला नहीं हल करता है। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा ये संगीन मसला? मालूम नहीं है इस इलाके को क्या समझ रखा है। यहाँ क्या गायें भैंसें रहती हैं क्या? यहाँ लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक रहती है, उसको इस कदर परेशान करते हैं। लोग शेडिंग इतनी होती है यहाँ पर, गटर इतने भरते हैं यहाँ पर, कोई नहीं तवज्जो दे रहा है, कोई नहीं देखता इस तरफ। नाज़रीन, देखा अभी ये खातून ने कहा कि हुकूमत वक्त जो है वो सत्तू पी के सो गई है और वो इस संगीन मसले को हल करने को किसी कीमत पे भी तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। मैं यहाँ लोगों से और भी पूछता हूँ कि ये जो लाखों अफराद की यहाँ आबादी है, क्या ये कराची और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये कोई मकबूजा कश्मीर है जो इसके लिए कोई यहाँ पर किसी किस्म का कोई तरक्याती काम या कोई डेवलपिंग का काम नहीं होगा, या ये संगीन मसला हल नहीं होगा? ये देखें, जालिम मेरी समझ से बालातर है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि ये जुल्म और सितम मैं कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं कि ये कितना बड़ा जुल्म है और कोई रोकने वाला नहीं है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं कोरंगी के इलाके 51C के अंदर और यहाँ एक बड़ा संगीन मसला हुआ है और हुकूमत वक्त डीसी कोरंगी, डीसी मलीर और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इंतज़ामिया जो है वो सब सत्तू पी के सो रहे हैं और कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा और इससे लाखों लोग परेशान हैं। लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं हुआ है और ये सब अजियत में है और मैं बयान नहीं कर सकता। इलाके के लोगों से मैं व्यूज़ ले रहा हूँ, वो आंसुओं और सिसकियों से रो रहे हैं, वो अपना बयान नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा संगीन मसला है और हुकूमत वक्त को सैकड़ों दरखास्तें दी गई हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। जी, मेरे साथ यहाँ के रिहायशी एक मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम? सर मोहम्मद आदिल। अच्छा आदिल भाई, ये जो संगीन मसला ये कितने अरसे से? तकरीबन 2.5-3 साल हो गए इस मसले को। आपने दरखास्तें दी डीसी कोरंगी और तमाम इंतज़ामिया को? सर कई बार दी हमने दरखास्तें, सबको दी, हर जगह, हर जो इदारे इस काम में करते हैं उन सबको हमने दरखास्तें दी, पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। अच्छा, ये लाखों की आबादी है तकरीबन, ये इलियास गोड है सामने और ये सामने 51C का पूरा है, बहुत बड़ा एक इलाका है। तो इस संगीन मसले पे क्या कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक? आपने जब दरखास्त दी? नहीं सर, कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि हमने तस्वीरें वीडियो बना के हमने भेजी हैं कि यार ये देखें आप कि बाइकें गिर रही हैं, लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए भी परेशानी हो रही है और एक दफ़ा तो यहाँ पर मैयत लेके जा रहे थे, मैयत समेत गिर गए थे, इतना बुरा हाल हुआ है। क्या बोले नाज़रीन, ये कितना बड़ा अलमिया है कि मेरे आंसू आज निकल गए हैं टीवी एंकर अनवार शेख के कि यहाँ मैयतें हम अपनी प्यारों की नहीं ले जा सकते। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है इस जुल्म और बर्बरियत के संगीनियत की कि मैं बयान नहीं कर सकता। और हुकूमत वक्त जो है वो सत्तू पी के सो रही है। अब जागना पड़ेगा, अब कुछ बड़े फैसले करना पड़ेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि क्यों इस इलाके को नज़रअंदाज कर रहे हैं जबकि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, शहर कराची का हिस्सा है, और क्यों इस संगीन मसले पे इंतज़ामिया सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं आगे इक़दाम कर रही? जी सर, पता नहीं क्या मामला हैं इनके। हालांकि हम तो बिल भी देते हैं बड़ी पाबंदी से, जो टैक्सेस लगते हैं वो भी हम बड़ी पाबंदी से देते हैं, ठीक है। और कई बार हम लोगों ने यही बोला कि भाई हमारे ये काम मसाइल हैं, हम आपको वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारे कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तमाम तंजीमें मौजूद हैं जो इलाके वालों ने मुझे बताया है, तमाम, तो वो भी क्या सब सत्तू पी के सो गई हैं? वो इस इलाके के ऊपर हुकूमत वक्त से दरखास्तें नहीं की उन्होंने? सर, ये सब जितने भी सियासी पार्टियां हैं हम सबके पास गए हैं, पर वो यही कहते हैं कि हमारे को फंड ही नहीं है, हमारे पास फंड ही नहीं है, ठीक है, और पहले वोट दें हमारे को। हालांकि हम पूरा इलाका वोट देते हैं, काफ़ी बड़ी आबादी है सर, यहाँ से लेके वहाँ तक। अभी 4 दिन पहले का वाक़या बताऊँ, मैं यहाँ से अपने काम पे जा रहा था, ठीक है, मेरी बाइक स्लिप हुई, मैं नाले के अंदर गिर गया, मुझे महल्ले वालों ने बाहर निकाला, कई बच्चे, ठीक है,
मुझे निकाला, मैं पूरा गंदा हो गया, फिर घर पे गया, फिर उस दिन की मेरी छुट्टी हो गई, मेरी टांग में भी चोट आई। ये हाल है। नाज़रीन ये देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ के रिहायशी बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म है, जुल्म सितम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के कि ये एक शहर कराची में रहने वाला ये मेरा एक पाकिस्तानी भाई इस खूनी मैं कहता हूँ ये नाले के अंदर गिर गया, और इस जैसे सैकड़ों लोग गिर गए इसमें। लेकिन हुकूमत वक्त जो है अभी तक नहीं जागी और वो सत्तू पिए गए बाकायदा सो रही है। जी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जाते हैं यहाँ से गिर जाते हैं नाले में, बुजुर्ग जाते हैं नमाज पढ़ने उनको निकालते हैं, रोज़मर्रा के मामलात हैं। मेरी सदर पाकिस्तान से अपील है, हम भी इंसान हैं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हमारे बोर्डों से आप बरसर इक़्तिदार आए हो, हमारी तरफ भी देख लें आप। कोई ये रोज़ की मीडिया को लाना दिखाना ये कोई रोज़ाना का तमाशा नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। रोज़ यहाँ डेड बॉडियाँ निकल रही है, रोज़ बाइकों के साथ लोग गिर रहे हैं, माएँ बहनें वो गिर जाती हैं, जो जिनको नज़र नहीं आता वो बेचारी यहाँ पड़ी होती हैं। तो इसका कोई हल निकालें आप, अगर हल नहीं निकलता तो आप इक़्तिदार छोड़ दें, आपको कोई हक नहीं है यहाँ हुकूमत करने का और बैठने का। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं। आप हमारे बोर्डों से बरसर इक़्तिदार आते हो, हम लोग लाइन में लग के आप लोगों को इक़्तिदार में लेकर आते हैं। तो कब आप लोगों के ईमान जागेंगे, कब ज़मीर जागेंगे, बता दें आप। हमारे मरने के बाद ही आप अकेले ज़िंदा रहोगे तो बता दो, अपनी ज़िंदगी के लिए आप अकेले आए हो दुनिया में तो बता दें आप कि हम कीड़े मकोड़े हैं। तो फिर बोलें, न्यूज़ पे बोलें आम कीड़े मकोड़े हैं। ख़ासतौर पर इलियास गोटी 51 की यहाँ एक मेजोरिटी है, एक यहाँ लाखों का मजमा, लाखों के घर हैं, मजबूर हैं, गरीब लोग हैं। जब भी इस आबादी में आए, यहाँ ना पीने का पानी है, या गंदा पानी मीठे पानी में इस्तेमाल करके हम लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और डीसी कोरंगी, डीसी मलिर, हेड मिनिस्टर जाके हम लोगों की चप्पलें टूट गई, ख़वातीनें मर गई या पूरी मैयत गिर गई, कोई पुरसान हाल नहीं है। अब भी अगर आप देख सकते हैं तो देख लें, नहीं तो हम समझते हैं आप लोगों के इक़्तिदार में आने के लायक नहीं हो बस। नाज़रीन ये देखा आपने यहाँ के जज्बात, मैं बयान नहीं कर सकता। जुल्म और सितम और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान है जो मैं शायद बयान ना कर सकूं, और आप ये कैमरे की आंख से शायद सुन ना सकें। और ये सब चीज़ें कि जुल्म और सितम और बर्बरियत की वो एक ऐसी दास्तान कि ये लाखों अफराद की रिहायशी रहने वाले इलाका, और ये खूनी पुलिया जो डेली खून पीती है, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो सत्तू पी के सो रही है और शायद सोती रहेगी। जहाँ बारिशों ने कई बड़ी तबाही पहुँचाई है कराची शहर में और सिंध में और बलूचिस्तान में, वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं इलाके सिंध और बलूचिस्तान। उसके बाद कराची शहर की सड़कें भी अब मुंजो दाड़ों का शक्ल इख्तियार कर गई हैं। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ कोरंगी ईदी सेंटर पर, और ये मेरे साथ अकब में मौजूद है ईदी सेंटर, एम्बुलेंस सेंटर भी, और उसके साथ सर्द खाना भी। और यहाँ कितना बड़ा अलमिया है कि ये इस एम्बुलेंस सेंटर और सर्द खाने के साथ, ये मेरा कैमरामैन जाहिद दिखाएगा आपको कि ये कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। और इंतज़ामिया को बार बार दरख्वास्त दी जा चुकी है, उनको आगाह की जा चुका है कि इस संगीन मसले के ऊपर कि इस गड्ढे में अब तक कई मोटरसाइकिलें, कई गाड़ियाँ गिर चुकी हैं। ये मैन कोरंगी 5 पर ईदी सेंटर और उसके साथ एम्बुलेंस सेंटर और सर्द खाना मौजूद है। ये मैं ईदी सेंटर के रज़ाकारों से पूछता हूँ कि वो बताएंगे कि ये यहाँ पर ये क्या बड़ा मसला है। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, कोरंगी सेंटर का क्लर्क इंचार्ज हूँ। ये हमने पहले भी दरख्वास्त दे चुके हैं 2 दफ़ा, लेकिन इस पर कोई ये लोग तवज्जो ही नहीं दे रहे। बार बार इनको बोलने के बावजूद भी जाओ फिर भी तवज्जो नहीं दे रहे। ये हमारा कोरंगी सेंटर सदखाना भी है, एम्बुलेंस सेक्शन भी है, इसके अलावा चिल्ड्रन होम, लावारिस बच्चे यहाँ पे होते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी ये गड़ा दिखाया जा रहा है कैमरामैन, लेकिन ये लोग तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, अपनी मस्ती में मौजूद है ये लोग। क्या बात है, इंतज़ामिया क्यों तवज्जो नहीं दे रही आपके संगीन मसाइल पर? कोरंगी सेंटर को तो इन लोगों ने ऐसा इस रोड को किया हुआ है कि ये इनके इलाके में है ही नहीं, इसी तरह इन लोगों ने छोड़ा हुआ है, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। नाज़रीन ये ईदी के यहाँ के क्लर्क इंचार्ज थे, और इन्होंने बताया कि ये कितना संगीन मसला है, और हुकूमत वक्त ने यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और डीसी कोरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर, डीएमसी और वाटर बोर्ड ने अभी तक किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया इनसे। और ये बिल्कुल ईदी सर्द खाने एम्बुलेंस सेंटर के बिल्कुल आगे मौजूद है ये
गड्ढा बड़ा संगीन और खौफनाक है। मैं अभी और पूछता हूँ यहाँ के रजाकारों से कि जी क्या मसले और हैं यहाँ पर। जी बाबा जी क्या ये मसला है? मसला ये है कि भाई जब से बारिश आई हुई जब से ये सारा मसला ये जो है ना ये सारा खुदा हुआ है और ये सारे रोटे बोटे सारे खराब हो गए। ये सड़कें बर्बाद हो गई, सरकार बर्बाद होगी, बिल्कुल ही बर्बाद होगी। ये बारिश की वजह से हुआ है? ये बारिश की वजह से हुआ है। अच्छा अच्छा, चलें नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि कितना संगीन मसला है और इस संगीन मसले पे हुकूमत वक्त जो है अभी तक खामोश है। और मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा संगीन मसले पे हुकूमत क्यों खामोश है, इंतज़ामिया कहाँ है, कुछ पता नहीं। मेरे साथ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन पाकिस्तान के रहनुमा आ गए हैं। मैं चाहता हूँ उनसे भी कुछ कमेंट्स लूँ कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका दफ्तर भी बिल्कुल बराबर में है इस ईदी सर्द खाने के, कि वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस टॉपिक को हाईलाइट किया, इशू किया। अच्छा, अरसा दराज से हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, इस मसले को देख रहे हैं, इस इशू को देख रहे हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि सामने एडी सेंटर है जहां रोज़ाना की तादाद में जो है ना वो हज़ारों एम्बुलेंस रवाना होती है एमरजेंसी के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है फिर इतना बड़ा गड्ढा, अब आप ये देख सकते हैं पाइप जो है ना ये पड़े हुए गल सड़ गए, इनमें से सरिया नज़र आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। बारहा दरख्वास्त देने के बावजूद भी जो है अभी तक यहाँ कोई काम नहीं। अच्छा, सामने आप देख सकते हैं मैन कोरंगी नंबर 5 है जहाँ से रोज़ाना की तादाद में चिंची रक्शे निकलते हैं, जिसमें कुछ लोग बुजुर्ग भी होते हैं, कभी उनका रक्षा फंस जाता है, कभी वो खुद गिर जाते हैं, कभी बाइक सवार जो है लेडीज़ के साथ गुजर रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने ह्यूमन राइट्स का बताया तो हमारा ऑफिस है, हमारे पास भी लोग बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो हमसे भी अक्सर शिकायत करते हैं कि आप जो है ना वो इस चीज़ पे कंट्रोल करवाएं या इस चीज़ पे। तो हमने कहा हम सिर्फ बोल सकते हैं, गैरत दिला सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है टॉपिक को हाईलाइट करना। देखें, बारहा अरसा दराज से लोग देख रहे हैं कि मीडिया का काम सिर्फ टॉपिक को हाईलाइट करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज जो है यहाँ से बारहा गुजरती हैं, कभी इमरजेंसी की सूरत में, कभी यहाँ डेड बॉडी लाई जाती है, क्योंकि ये सामने जो है यहाँ वो गुस्ल दिया जाता है मुर्दों को। ये सामने वो हालत है और यहाँ सामने गुस्ल दिया जाता है मुर्दों को। अरसा दराज से ट्रैफिक का रूट तो चेंज कर दिया गया, लेकिन इस हालत को बेहतर नहीं किया गया आपके सामने। और मेरी दुआ है कि इस चैनल के तवज्जुह से इंशाल्लाह ये बात हुक्काम बाला तक पहुँचे, हमारी सिंध गवर्नमेंट तक पहुँचे, वफाकी गवर्नमेंट तक पहुँचे, जहाँ जो कि इस मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ के लोग, हमारे डीसी साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस टॉपिक को देखें, इस मसले को देखें, ताकि लोगों की ट्रांसपोर्ट बहाल हो सके। अब बारहा हमने पिछले दिनों भी देखा कि ट्रैफिक को उस रूट पे डाल दिया गया, लेकिन यहाँ का कोई काम नहीं किया गया। ये ह्यूमन राइट फाउंडेशन पाकिस्तान के कराची के रहनुमा थे उनके, और उन्होंने कहा कि उनका दफ्तर भी बिल्कुल साथ है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, और ये ईदी सर्द खाने के साथ ये जितना बड़ा संगीन मसला हुआ है और हुकूमत वक्त जो है अभी तक खामोश है। मैं क्यों समझ रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि क्यों खामोश। जी मेरा कैमरामैन दिखाएगा ज़रा, ये पीछे रक्षा जो है ये कैमरामैन मेरा जाहिद दिखाएगा कि ये देखें ये रक्षा फंस चुका है और इस गड्ढे, ये बहुत गहरा गड्ढा है, तकरीबन 2.5-3 फीट का गड्ढा है ये, और इस गड्ढे में कई गाड़ियाँ गिर चुकी हैं, जिसमें मोटरसाइकिलें, कारें और बेतहाशा गाड़ियाँ गिर गई हैं। लेकिन हुकूमत वक्त जो है मैं समझ से बालातर हूँ कि वो क्यों खामोश है। अब देखना यह है कि शायद हमारी आवाज़ विनस टीवी की उनके कानों तक पहुँचे और वो कुछ अमली इक़दामात करें और इस संगीन मसले से इस ईदी सेंटर, एम्बुलेंस सेंटर, सर्द खाना, ह्यूमन राइट पाकिस्तान फाउंडेशन का दफ्तर, ये 5 नंबर का गवर्नमेंट का सरकारी हॉस्पिटल, ये सब इस अजियत से दो चार हैं।